हाय एवरीवन। शॉर्ट सीरीज़ फॉर ICMR JRF 2023 का ये पार्ट 1 है। इसमें हम जनरल साइंस के कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे विद प्रूफ। आप देखोगे जो कि इनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है। और क्योंकि PYQs के आप प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल आपके सामने आपको यहाँ पे दिख रहा है, हाइपरमेट्रोपिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये क्या होता है। कुछ भी नहीं पूछा, ये सब नहीं पूछा कि कौन क्या होता है इसमें, या फिर मतलब कुछ इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ अगर आपको इतना पता होगा व्हाट इज़ हाइपरमेट्रोपिया, आप सीधे सीधे इसका आंसर दे सकते हो। करेक्ट आंसर इज़ लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखो, ह्यूमन आई की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जस्ट लाइक अ फोटोग्राफिक कैमरा। ठीक है, ये एक रियल इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की। कहाँ पर? आई के रेटिना पर। ह्यूमन आई में 200 डिग्री व्यूइंग होती है, व्यूइंग एंगल होता है, और वो 10 मिलियन कलर्स और शेड्स को देख सकती है। एक नॉर्मल आई के लिए द रेंज ऑफ विजन इज़ फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है मायोपिया। मायोपिया, अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट को ये नहीं देख सकता और इंसान। इमेज इज़ फॉर्म्ड बिफोर द रेटिना। ठीक है, कॉनकेव लेंस इज़ यूज्ड फॉर करेक्टिंग दिस डिफेक्ट। तो आपसे पूछते हैं कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, तो कॉनकेव लेंस यहाँ पर मायोपिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब मैं आपको इसको डिटेल में बना के भी समझा सकती थी, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द लाइक पूरे किस तरीके से चेंजेस हैं होते हैं, या क्या दिक्कत क्या होती है और उसको ठीक कैसे करते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि सिर्फ आप यहाँ पर सुपरफ्लुअस है नेचर पेपर का, तो हम उसके हिसाब से यहाँ पढ़ाई करेंगे। सेकेंड आता है हाइपरमेट्रोपिया या फिर हाइपरओपिया। अ पर्सन कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट। तो देखो, जब वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता तो हम उसे नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। ठीक है, और जब कोई इंसान पास के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकता तो हम उसको हाइपरमेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। ये आप इनको टर्म्स को यहाँ पर याद रखेंगे। मायोपिया में दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकता, और आपने सुना होगा ना मायोपिक विजन। मायोपिक मतलब बहुत छोटा विजन है, मायोपिक। ठीक, छोटा सोच रहे हो, छोटा देख रहे हो, है ना। तो मायोपिया में दूर की चीज़ें जो हैं वो नहीं दिख रही, क्योंकि पास ही की दिख रही हैं केवल। तो पार की चीज़ें दिख रही हैं, तो कहाँ की साइटेडनेस हुई? नियर साइटेडनेस हुई, पास की चीज़ें दिख रही हैं, है ना। और हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीज़ें नहीं दिख पास की चीज़ें नहीं दिख रही, दूर की चीज़ें ही दिख रही हैं, हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया, है ना। तो यहाँ हम बोलेंगे फार साइटेडनेस, क्योंकि सिर्फ दूर की चीज़ें ही दिखाई दे रही हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर हम यूज़ करते हैं फॉर करेक्टिंग दिस डिफेक्ट। फिर कुछ और डिफेक्ट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि एस्टिग्मेटिज्म। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कॉर्निया का कर्वेचर इरेगुलर हो जाता है और इमेज क्लियर नहीं बनती है। सिलिंड्रिकल लेंस इज यूज्ड फॉर करेक्टिंग दिस डिफेक्ट। कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? सिलिंड्रिकल लेंस। प्रेसबायोपिया, द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई लेंस डिक्रीजेज इन दी ओल्ड एज। तो जो आई लेंस है उसको अकोमोडेट करने की जो पावर है वो कम होते जाती है ओल्ड एज के साथ में। देयरफॉर नीदर नियर नॉट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब ना पास के ना दूर के क्लियरली दिखाई देंगे। प्रेसबायोपिया को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? बाईफोकल लेंस को इस्तेमाल करके। फिर आता है कैटरेक्ट। एक ओपेक वाइट मेम्ब्रेन टाइप का डेवलप हो जाता है कॉर्निया पर, जिसके कारण पर्सन जो है वो अपने विजन की पावर को लूज़ कर देता है, पार्शियली या completely. This defect can be removed by removing this membrane through surgery. ग्लोकोमा, इसमें क्या है? इसमें आई प्रोड्यूस करती है एक क्लियर फ्लूइड, एक्वस ह्यूमर, जो कि फिल करता है द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड द आइरिस। दिस फ्लूइड फिल्टर्स आउट थ्रू अ कॉम्प्लेक्स ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो एक यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहा है, एक्वस ह्यूमर, जो कि कॉर्निया और आइरिस के बीच की जगह को भर दे रहा है। ये फ्लूइड जो है वो फिल्टर आउट करता है थ्रू अ कॉम्प्लेक्स ड्रेनेज सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो क्या करेंगे, जितने भी ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड वेपन्स हमारे सामने हैं उसको थोड़ा सा एक बार यहाँ पर देख लेंगे। जैसे कि न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन इज़ एन एक्सप्लोजिव डिवाइस दैट डिराइव्स इट्स डिस्ट्रक्टिव फोर्स फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप्स में दिखाया गया है। सबसे पहले फिजन वेपन्स। फिजन में एटमिक बॉम्ब्स या एटम बॉम्ब्स होंगे। ठीक है, कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल में। फिर आ जाते हैं फ्यूजन वेपन्स। ठीक है, यहाँ पर लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी निकलता है इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। सच फ्यूजन वेपन्स आर जनरली रेफर टू एज द थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स, या फिर इनको हम हाइड्रोजन बॉम्ब्स या एच बॉम्ब्स के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ और टाइप्स हैं, एक बार इसको एक रीडिंग इसकी कर लीजिएगा, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सिमिलरली, ठीक है। यहाँ देखो, थेनेटोलॉजी डील्स विद, ओके, थेनेटोलॉजी डील्स विद, क्या बोल रहे हैं, 4 ऑप्शन हैं, तो मतलब ओलॉजीज़ के बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। डेथ के साथ ये डील करता है। यहाँ पर वापस से आपके सामने एक लिंक है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें जितनी भी ओलॉजीज़ हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलें तो आप देख सकते हो यहाँ पे टी से रिलेटेड, मतलब कि थेनेटोलॉजी, वेयर इज़ द टर्म, yes, here the study of physical, physiological and social problems associated with dying। तो अब बोलोगे मैम ये तो बहुत ही लंबी लिस्ट है, क्या आप सबको पढ़ना है? देखो, जो क्वेश्चंस हमें लग रहा है कि जिनके जहाँ से एक बार आप एरिया से पूछी गई, तो एटलीस्ट एक रीडिंग कर लो। कुछ चीज़ें भी याद हो जाती हैं, तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो सुनी ही होती हैं, है ना। लेकिन कुछ चीज़ें भी अगर याद हो गई या कुछ नई सी चीज़ दिखती है तो वो दिमाग में रह जाती है, और अगर क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं तो डेफिनेटली अपना बेनिफिट है उसमें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन, इतना ही रखेंगे सेशन को। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और चीज़ें लेकर आएंगे, लिंक आपको इन दोनों ही पेजेस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं। मेक श्योर कीजिए कि इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और आई विल ट्राई कि मैं जितना फ्रीक्वेंटली हो सके आपको यहाँ पर ये देते रहूँ सीरीज़, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ग्रुप हमने बनाया था, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, टारगेट ग्रुप, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ऐड हो चुके हैं, मोर देन 500 स्टूडेंट्स हैव बीन एडेड, ठीक है। जिनका नाम और जिनकी इमेज क्लियरली मुझे समझ में आ गई कि ठीक है, दीज आर द स्टूडेंट्स, कोई फेक नेम के साथ नहीं आ रहा है जो कि, ठीक है, उनको सबको ऐड कर लिया गया है। अगर अभी भी आप में से कोई है जो फॉर सम रीज़न जो ऐड नहीं हो पाया है गलती से, ठीक है, तो मेक श्योर कि आप मुझे टेलीग्राम पर एक बार बता दें, अपडेट दे दें, एंड बिकॉज आई डो नॉट वांट कि कोई गलती से मिस कर जाए उस अपॉर्चुनिटी को, ठीक है। तो मेक श्योर करेंगे कि उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ग्रुप का डायरेक्टली, आप अपने असली नाम के साथ आइए, जुड़िए, अदरवाइज़ हम उसको अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।